डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सो फॉर अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट किया। अब इसमें हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सो इसमें हम बोलेंगे वेक्टर्स जो हमें होते हैं, वेक्टर्स हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स जो है इनकी हमें डायरेक्शन भी होती है, इनका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। तो लिहाजा हम बोलेंगे vector multiplication cannot follow exactly the same rules as the algebraic rules of scalar multiplication। लिहाजा इसके जो रूल्स होंगे मल्टीप्लिकेशन के वेक्टर्स के, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे फ्रॉम दैट ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। So, as far as the vectors are concerned, we must define the operation of vector multiplication in such a way that we find it useful in physics. Now, it is very useful to define the following two kinds of multiplication operations for vectors। यानी जो हमें vectors हैं, vectors में हम multiplication operation हम दो तरीकों के लेते हैं। First one is multiplication of one vector by second vector so as to produce a scalar, or it is called scalar product or डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी एक हमें ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन की वेक्टर्स में, जिसमें हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं इन सच अ वे सो दैट कि जो हमें रिजल्ट आएगा दैट इज अ स्केल, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एंड सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन वेक्टर बाय अ सेकंड वेक्टर। इसमें भी हम एक वेक्टर जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय सेकंड वेक्टर, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो एज टू प्रोड्यूस अनदर वेक्टर, यानी जो हमें रिजल्ट आता है दैट इज आल्सो अ वेक्टर। इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ सबसे पहले हम लेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी यहाँ पे हम देखेंगे जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए कंसिडर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ एंगल थीटा बिटवीन देम एज शोन। यानी यहाँ पे हम दो वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर है यहाँ पे ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है यहाँ पे बी वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज। तो फिर ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज A vector dot with B vector equal to magnitude of A into magnitude of B into cos of theta, where A and B are the magnitudes of the vectors and theta is the angle between them with tails touch, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखता है। Now, since A, B and cos of theta, यानी A magnitude of A vector, B magnitude of B vector, and the cos of the angle between the two और scalars, क्योंकि ये तीनों scalars हैं तो obviously इनका जो multiplication होगा that will be also a scalar. So the product A dot B, जिसको हम पढ़ते हैं as A dot B, is also a scalar, तो ये भी एक scalar quantity होगी। The equivalent definition of scalar product is as under। अब यही जो स्केलर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया ऑफ द टू वेक्टर्स, इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? We say that the scalar product of two vectors a vector and b vector is defined as the product of magnitude of one vector, suppose say vector a, and the scalar component of the other vector, that is b cos theta, along the direction of first vector। यानी हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ा है, हमने देखा है कि एक वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम अगर दो वेक्टर्स लेंगे, सपोज वी हैव दिस वेक्टर दैट इज ए वेक्टर एंड वी हैव दिस वेक्टर दैट इज बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना है दैट इज थीटा। सपोज हम यहाँ पे बी वेक्टर जो है इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे
इस और उस रेजोल्यूशन में हम एक कंपोनेंट इसका लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ऑब्वियसली जो बी वेक्टर का कंपोनेंट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दैट विल बी बी कॉस ऑफ थीटा। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि स्केलर प्रोडक्ट जब हम डिफाइन करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का, उसमें हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो लिहाजा इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो दो वेक्टर्स हैं इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दैट इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। यानी इसमें हम लेते हैं एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ विद द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर दैट इज बी कॉस थीटा, क्योंकि बी कॉस थीटा बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है कहाँ की ओर, along the direction of the first vector. So that's from the figure। तो again इस फिगर को हम लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो that b vector has a scalar component b cos theta along the direction of a vector, so therefore a dot b will be equal, so by the definition हम बोलेंगे a dot b is equal to a into scalar component of b vector along the direction of a vector, which is equal to magnitude of a vector, और जो scalar component है b vector का along the direction of a vector, that is b cos of theta। So, or we may write A dot B is equal to, it is equal to AB cos of theta। Means चाहे हम बोलेंगे dot product of two vectors is equal to product of the magnitudes of the two vectors and the cos of the angle between them, या चाहे हम बोलेंगे कि dot product of two vectors A dot B जो है it is equal to product of the magnitudes of one of the vectors and the scalar component of the another vector along the direction of the first vector, so it is one implied by the another। Now similarly अगर हम इसमें दूसरी फिगर लेंगे 8.34, वहां पे हम देख सकते हैं जो b डॉट a है उसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू a cos थीटा। मीन्स वहां पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं b डॉट a इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड a cos थीटा। नाउ व्हाट इज a cos थीटा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ a vector, या हम बोलेंगे it is a scalar component of a vector along the direction of b vector, which is again equal to ab cos of theta। So this is how we define the dot product of two vectors, a vector and the b vector।